एक राजा अपने रथ पर सवार होकर एक घने जंगल के रास्ते से अपने राज्य लौट रहा था। दोपहर का समय था और सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थीं। रास्ता लंबा था, इसलिए राजा ने कुछ देर विश्राम करने का निश्चय किया। तभी उसकी नजर एक रहस्यमयी गुफा पर पड़ी जो झाड़ियों और बेलों से ढकी हुई थी। राजा के मन में जिज्ञासा जागी। उसने अपने अंगरक्षकों से कहा, मैं इस गुफा में कुछ देर के लिए जाना चाहता हूँ, तुम लोग यहीं रुकना। राजा मशाल लेकर गुफा में प्रवेश करता है। गुफा के अंदर ठंडक थी और दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र उकेरे गए थे। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो पास गया तो देखा कि वहां एक छोटा सा कक्ष है जिसमें एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न अवस्था में बैठा है। राजा ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारा यहाँ आना पूर्व निर्धारित था। राजा चौंक गया। आपको कैसे पता कि मैं आ रहा हूँ? साधु बोले, ये गुफा केवल उन्हीं को दिखती है जिनका भाग्य उन्हें किसी विशेष कार्य के लिए बुलाता है। फिर साधु ने एक पुराना संदूक राजा को दिखाया और कहा, इसमें वो रहस्य है जो तुम्हारे राज्य को महान बना सकता है। लेकिन याद रखो, यह शक्ति है और शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। राजा ने संदूक खोला तो उसमें एक चमकती हुई पत्थर की माला थी। ये कोई साधारण माला नहीं थी। जैसे ही राजा ने उसे छुआ, उसे अपने राज्य के भविष्य की झलक दिखी। खुशहाली, समृद्धि, लेकिन कुछ संकट भी। राजा ने माला को साधु को प्रणाम करके अपने पास रख लिया और बाहर निकल गया। उसके बाद उस गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया और वो फिर कभी किसी को नहीं दिखी। राजा जब अपने महल लौटा तो उसने उस माला की शक्ति का सदुपयोग किया, किसानों की मदद की, शिक्षा को बढ़ावा दिया और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया। जल्द ही उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। लेकिन वो गुफा और वो साधु राजा के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गए।